जी, नमस्कार साथियों। और अभी मैं हूँ कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर इस सत्र से केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर खुलने जा रहा है और उसकी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। और हमारे साथ में, मेरे साथ में अभी हैं यहाँ के प्रभारी प्रकाश चंद पुनेठा जी। तो आइए जानते हैं उनके बारे में, हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग कैसे इस एजुकेशन शिक्षा का यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर थोड़ा बताएँगे इस बारे में? सबसे पहले तो बाराहाट क्षेत्र की जो जनता है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नए केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ किया है। तो इस केंद्रीय विद्यालय में अभी कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होंगी इस सत्र में, और आने वाले सत्रों में ये वर्षवार अगली कक्षाओं की ओर उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। जैसे कि इस वर्ष कक्षा 5 सबसे बड़ी क्लास है, तो अगले वर्ष कक्षा 6 और उसके पश्चात कक्षा 7 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये 12वीं कक्षा तक संचालित होगा। जी, जी। सर आपसे एक बात जाननी थी, यहाँ प्रवेश के लिए क्या क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस प्रकार से मेरिट बनेगी, ये थोड़ा बताएंगे? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और जन सामान्य के लिए समर्पित है, तो इसमें जो प्रवेश का वरीयता क्रम है, वो वरीयता क्रम जो केंद्र सरकार के ट्रांसफरेबल एम्प्लॉई हैं जी, उनको प्रथम वरीयता इसमें दी जाती है। जी, उसके पश्चात जो है, जो ऑटोनमस बॉडीज हैं जैसे कि LIC है या बैंक्स हैं या फिर कोई निगम है केंद्र सरकार के, जी, वो द्वितीय वरीयता में आते हैं। और तृतीय वरीयता राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं जी, उनको दी जाती है। और चतुर्थ वरीयता में राज्य सरकार की जो निगम है या फिर ऐसे संस्थान जो स्वायत्त हैं, तो ऐसे संस्थानों को चतुर्थ वरीयता दी जाती है। उसके पश्चात जो पंचम वरीयता है वो जन सामान्य के लिए होती है। जी, जी। और सर आपसे एक बात जाननी थी जी, एक क्लास में कितने बच्चे अभी एडमिशन होगा? इसमें जो छात्रों की सीमा है प्रति कक्षा 40 है, जी, तो इसमें 40 बच्चों के लिए ही प्रवेश मान्य है जी, प्रत्येक कक्षा में। तो इस तरीके से 1 से 5 तक कुल 200 बच्चों का प्रवेश किया जाएगा। जी, जी, जी। और प्रवेश सर, ये सपोज जैसे यहाँ पे आप फॉर्म सबमिट हो गए, तो किस बेस पे प्रवेश होगा, या कोई परीक्षा होगी, या इस टाइप का कुछ होगा? जो जैसे कि मैंने बताया कि जो सेवा की वरीयता है उस क्रम में, और उसी के साथ साथ जो है, जो हमारे संविधान की जो आरक्षण पद्धति है वो भी इसमें लागू रहेगी। जी, जैसे कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, अथवा जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, जी, तो उनके लिए जो सीटों का आरक्षण जी। का प्रतिशत है वो प्रत्येक कक्षा में वो भी लागू होगा। और EWS वालों को भी इसमें वरीयता होगी? EWS को कक्षा 1 में RT के अंतर्गत वरीयता दी जाएगी। जी, EWS का जो प्रमाण पत्र है वो राज्य सरकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। जी, तो ऐसे बच्चों को RT की जो 10 सीटें हैं कक्षा 1 में, जी, उसमें लॉटरी पद्धति में ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा। जी, जी, जी। और जो आपने बता दिया कि जो आम लोग हैं उनके लिए नॉर्मल प्रक्रिया होगी। हाँ, जो जन सामान्य हैं, जी, तो उनके लिए अगर कैटेगरी के पश्चात में जो सीटें बचेंगी, उन सीटों पे जो हमारे सामान्य अभ्यर्थी हैं, जी, मतलब जो सेवारत नहीं है या किसी व्यवसाय, अपने निजी व्यवसाय को वो करते हैं या खेती किसानी करते हैं, या ऐसे लोग जो किसी भी सेवा में नहीं हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो रिक्त सीटें हैं, जो हमारी बच जाएंगी सीटें हैं, उस पर लॉटरी पद्धति से उन बच्चों को चयनित किया जाएगा। जी। अच्छा, लॉटरी सिस्टम होगा उसमें? हाँ जी। जी, जी, जी। तो थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आशा करते हैं आपके नेतृत्व में हमारा ये क्षेत्र बिल्कुल हमारे आने वाले भविष्य जो यहाँ आपके द्वारा तैयार होंगे, बेहतर होगा। तो थैंक यू सो मच सर।